आज हम लोग क्लास 4 के इंग्लिश बुक ब्लॉसम का लेसन 4 लेट मी डायल को रीडिंग देंगे और इसके बाद इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे, इसके सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो आइए सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले देता है मम्मी मम्मी लेट मी डायल। यू हैव गॉट अ न्यू मोबाइल। हु इज़ ऑन द अदर एंड? ब्रदर, सिस्टर और अ फ्रेंड? Hi, hello with a smile. मम्मी मम्मी let me dial. मम्मी मम्मी let me dial. मम्मी give me your mobile. अब आते हैं और इसके प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले दे रहा है बी में कि लेट्स थिंक एंड टेल। लेट्स थिंक यानी कि सोचें और बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, यानी कि पोएम में जो स्पीकर है, बोलने वाला है स्पीकर, वो कौन है, वक्ता कौन है। तो ये अपनी माँ से बात कर रहा है, तो एक बच्चा वक्ता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि अ चाइल्ड इज़ द स्पीकर इन द पोएम, यानी पोएम में स्पीकर एक बच्चा है। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज द चाइल्ड आस्क हिज मदर टू गिव? बच्चा अपने माँ से किस चीज़ को देने के लिए कहता है? तो द चाइल्ड आस्क हिज मदर टू गिव हर अ मोबाइल फ़ोन। बच्चा अपने माँ से किस चीज़ के लिए कहता है? मोबाइल फ़ोन देने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं C1। तो C1 में देता है कि राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी कि जो सही स्टेटमेंट है उसके लिए हमको टी लगाना है और जो गलत है उसको हमको क्या लिखना है? फॉल्स। तो फॉल्स के लिए हम एफ लिख देंगे। अब आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है द चाइल्ड वांट्स टू टॉक ऑन द मोबाइल। बच्चा जो है मोबाइल पे बातचीत करना चाहता है, तो ये सही है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे? टी, यानी कि ट्रू है। उसके बाद है द मदर हैज़ गॉट एन ओल्ड मोबाइल। माँ के पास कैसी मोबाइल है? तो एक मोबाइल जो पुरानी मोबाइल थी, तो ये गलत है क्योंकि माँ के पास पुरानी मोबाइल नहीं बल्कि नई मोबाइल, न्यू मोबाइल है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। तीसरा क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं कि द चाइल्ड स्माइल्स व्हेन शी टॉक्स ऑन हर मोबाइल। जो बच्चा है वो मुस्कुराता है। कब मुस्कुराता है? जब उसकी माँ किसी मोबाइल पे बात करता है, तो यहाँ पे ये बात सही है, तो ये ट्रू लिख देंगे। उसके बाद है द चाइल्ड आस्क फॉर पापाज मोबाइल। बच्चा जो है अपने पापा की मोबाइल मांगता है, तो ये गलत है, ये गलत है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए फॉल्स। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर D1 में देता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी कि ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे ये खाली जगहों को भरना है और इसमें से एक आपके लिए दे दिया गया है। तो सबसे पहला है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल पहले ही से दिया है कि लेट इंटर मी इन द रूम, तो यहाँ पे ये पहले से ऑलरेडी एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम भरेंगे, यहाँ पे है लेट मी, उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और इसके बाद है होम नाउ, तो यहाँ पे हम गो भर देंगे। इसका मतलब हो गया कि मुझे घर जाने दें। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ है लेट मी द वर्क, तो यहाँ पे हम डू भर लेंगे। ये क्या भरेंगे? डू। तीसरे में है कि लेट मी, यहाँ पे आ सॉन्ग और यहाँ पे खाली जगह है, रिक्त स्थान है ब्लैंक, तो यहाँ पे हम सिंग भरेंगे। इसका मतलब हो गया कि लेट मी सिंग अ सॉन्ग, मुझे एक गाने दें। लेट मी टॉक टू माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त से बातचीत करने दें। लेट मी रीड द बुक, मुझे किताब पढ़ने दें। तो इस तरीके से हम इन सारी जगहों को भर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर F में। क्वेश्चन नंबर F में देता है कि लेट्स टॉक एंड राइट, यानी कि बातचीत कीजिए और लिखिए। अब यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है कि हियर, ये देखिए यहाँ पे है कि हियर इज़ अ कन्वर्सेशन, हियर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे जो है क्या है? दो दोस्तों के बीच के वार्तालाप को, कन्वर्सेशन बातचीत को दिया गया है। वर्क विथ योर फ्रेंड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, अपने दोस्तों के साथ में आपको क्या करना है? मिलजुल करके काम करना है और इन खाली जगहों को भरना है। अब वो दो दोस्त कौन कौन हैं जिनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है? तो एक है हिना और दूसरी है रूपा। तो हिना सबसे पहले कहती है कि हेलो गुड मॉर्निंग रूपा। तो अब यहाँ पे रूपा कहेगी हाय हिना, आई एम
और उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक दिया है यानी कि खाली जगह दिया है, तो वहाँ पे फाइन भर देंगे। क्योंकि यहाँ पे पूछती है हेलो गुड मॉर्निंग रूपा, तो हाय हिना आई एम फाइन हाउ आर यू, तो यहाँ पे अपने आप को वो बताएगी कि मैं अच्छी हूँ, और उसके बाद उससे पूछेगी कि हाउ आर यू, तुम कैसी हो। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, खाली जगहों को भरने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, थैंक यू सिर्फ लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि हाउ आर यू, तुम कैसी हो। तो अब हिना भी बोलेगी कि आई एम फाइन टू, मैं भी अच्छी हूँ। अब आगे की तरफ देखते हैं, फिर रूपा जो है वो कहती है कि वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, हम लोग एक पिकनिक पर जा रहे हैं। विल यू कम प्लीज़, क्या तुम भी चलोगी, क्या तुम भी हमारे साथ आओगी। तो अब हिना जवाब देगी कि वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ से, तो यहाँ पे लगा देंगे आर यू गोइंग, यानी कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो अब ये रूपा बोल रही है वी आर गोइंग टू द पार्क, हम लोग पार्क में जा रहे हैं। तो ये कन्वर्सेशन है, आप कुछ और भी लगा सकते हैं। वी आर गोइंग टू द पार्क के जगह पे आप कहीं और जा रहे हैं, माउंटेन या कोई डिज़र्ट या कोई ज़ू, तो वहाँ पे लिख सकते हैं वी आर गोइंग टू द ज़ू, यानी कि जिस जगह पिकनिक के लिए, तो वहाँ पे बदल सकते हैं। अब यहाँ पे फिर हिना कहती है कि आई विल कम का मतलब क्या हो गया कि मैं भी आऊँगी। तो रूपा बोलती है बाय सी यू टुमारो, ठीक है। इसके बाद बोलती है कि ठीक है बाय बाय, हम लोग फिर कल मिलेंगे। अब इसके बाद हिना भी उसको जवाब देगी बाय सी यू, ठीक है कल मिलते हैं, या अलविदा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया। अब आगे देखते हैं कि जी में जो देता है आपका, तो जी में यहाँ पे क्या दिया है, लेट्स से अलाउड। इसका मतलब होता है कि इन जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको क्या करना है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी इन बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए हैं उनको हम ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे। जैसे दिया है फ्रेंड, ट्रेंड, प्लैंड, अटेंड, एंड, बैंड, सेंड, मेंड, फाइल, बाइल, माइल, पाइल। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को हमको क्या करना है, अलाउड यानी कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, ताकि हमको इस तरह के वर्ड्स जब आएँ तो इसे बोलने में कठिनाई ना हो और आसानी से हम पढ़ सकें। अब इसके बाद है कि यहाँ पे दिया है कि रीड द फॉलोइंग पोएम, compare it with the one of you have read before in this lesson, which poem do you like more, give reasons। यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे जो पोएम ये दिया गया है हेलो हेलो, इसको पढ़िए, और इसके बाद जो आपका लेसन में जो दिया गया है पोएम उसको आपने पढ़ा है। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है, बताना है कि आपको कौन से पोएम जो है ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद इसमें दे रहा है कि पोएम पसंद आने के बाद आपको ये भी बताना है कि उसका कारण क्या है, यानी कि हेलो हेलो और लेट मी डायल, इन दोनों में कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है कि दोनों में आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया पोएम, और ये पसंद आने का रीज़न क्या है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस पोएम को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पोएम को कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको रिसाइट करते हैं। हेलो, इज़ इट यू अनु, हाय माई बडी, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू डियर, to a picnic, when and where, okay I promise to come, convey my regards to mom, have a good day, bye bye dear, see you tomorrow, take care। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग अंदाज में पढ़ सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने लेसन 4 को कंप्लीट किया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य कर लें। धन्यवाद।